रात का समय था। समुद्र के बीचों बीच तूफान मचा हुआ था। लहरें पहाड़ों जैसी उठ रही थीं और बिजली की चमक से आसमान आग की तरह जल रहा था। इन लहरों के बीच एक टापू था, काला सागर जेल। दुनिया की सबसे खतरनाक जेल। यह जेल किसी देश के नक्शे में नहीं दिखाई देती थी। यहाँ भेजे जाने वाले कैदियों का नाम भी किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं होता था। यहाँ सिर्फ वो लोग रखे जाते थे जिन्हें मरने से भी खतरनाक समझा जाता था। आतंकवादी, गद्दार, डबल एजेंट और वे लोग जिन्होंने किसी सरकार की नींव हिला दी हो। जेल की दीवारें 100 फीट ऊंची थीं, चारों तरफ समुद्र और शार्क से भरा पानी। कोई यहाँ से भाग नहीं सकता था, कम से कम अभी तक। जेल की एक अंधेरी कोठरी में बैठा था कैदी नंबर 786 अर्जुन मल्होत्रा। कभी भारतीय रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का सबसे होशियार एजेंट। 3 साल पहले उसे देशद्रोही करार देकर यहां भेजा गया था। सरकार का कहना था अर्जुन ने देश की सीक्रेट फाइल्स दुश्मन देश को बेची। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। अर्जुन जानता था उसे फंसाया गया है, और जब तक वो बाहर नहीं निकलता तब तक असली गद्दार आजाद रहेगा। 3 सालों में उसने जेल के हर कोने को समझ लिया था। कैमरों का ब्लाइंड स्पॉट, गार्ड्स की शिफ्ट, बिजली की सप्लाई रूम और उस रास्ते को जहां से कभी कोई लौटकर नहीं आया। इस जेल का वार्डन था कर्नल विक्टर राय, एक रिटायर्ड सैनिक जो अपने नियमों के लिए मशहूर था। उसका एक ही नियम था, यहां आने वाला जिंदा नहीं जाता। विक्टर अर्जुन को खास नजर से देखता था। तू बाकी कैदियों जैसा नहीं है, वो अक्सर कहता। तेरे अंदर आग है, लेकिन याद रख इस आग को मैं बुझाना जानता हूं। अर्जुन मुस्कुरा देता, लेकिन उसके मन में हर रात एक योजना चलती रहती, भाग निकलने की। काला सागर जेल में सिर्फ खतरनाक कैदी ही नहीं थे, वहां के कुछ गार्ड भी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। अर्जुन ने धीरे धीरे कुछ रिश्वतें और रहस्य बांटकर अपना एक छोटा नेटवर्क बना लिया था। गार्ड मुराद उसकी मदद करता था, खाने में छोटे छोटे पुर्जे छिपाकर लाता, जो मिलकर एक बड़ा रहस्य बना रहे थे, भागने की मशीन। हर रात जब जेल का अलार्म बंद होता और सन्नाटा फैल जाता, अर्जुन अपने सेल के नीचे खुदाई करता। 3 महीने बीत गए। 3 महीने बीत गए। उसने दीवार के नीचे से समुद्र तक एक संकरी सुरंग बना ली थी। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत थी जेल की बिजली व्यवस्था। बिना उसे बंद किए कोई गेट नहीं खुल सकता था। 15 अगस्त की रात थी। पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन काला सागर जेल में मौत की खामोशी थी। रात के 12 बजे अर्जुन ने अपनी घड़ी में बटन दबाया जो मुराद ने बदला था। घड़ी का सिग्नल जेल के कंट्रोल रूम में हल्का वोल्टेज शॉर्ट करता है और सिस्टम डाउन। अंधेरा छा गया। अर्जुन ने दीवार की ईंटें हटाईं और सुरंग में घुस गया। उसके साथ 3 और कैदी थे, हसन, रिको और अजीत। चारों रेंगते हुए सुरंग से निकले और समुद्र तक पहुंचे। तूफान पहले से ज्यादा भयानक था। लहरें गरज रही थीं, लेकिन वो जानते थे अब या कभी नहीं। चारों ने लकड़ी के टुकड़ों से एक अस्थायी बेड़ा बनाया। वे समुद्र में उतर गए। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस बिजली की चमक से लहरें सफेद दिखती। अचानक पीछे से अलार्म बज उठा। कर्नल विक्टर को पता चल गया था। जेल से मशीन गनें दागी जाने लगीं। गोलियों ने पानी को खून में बदल दिया। हसन के सीने में गोली लगी, वो वहीं गिर गया। रिको को लहरें निगल गईं। अब सिर्फ अर्जुन और अजीत बचे थे। अजीत, जल्दी चलो, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन तभी एक विशाल लहर ने बेड़ा तोड़ दिया। अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह जब अर्जुन ने आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक छोटे मछुआरों के गांव में पाया।
उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं। एक बूढ़ा मछुआरा उसे देख मुस्कुरा रहा था। तू भगवान की मर्जी से जिंदा है, बेटा। अर्जुन ने उस गांव में 2 दिन तक आराम किया, फिर अपने पुराने संपर्कों से जुड़ने की कोशिश की। रॉ ने उसे देशद्रोही घोषित कर दिया था, लेकिन उसके कुछ पुराने साथी अब भी उस पर भरोसा करते थे। दिल्ली पहुंचने में उसे 1 महीना लग गया। अब उसका एक ही लक्ष्य था, सच्चे गद्दार को उजागर करना। रॉ के पुराने रिकॉर्ड से अर्जुन ने पता लगाया कि जिस मिशन में उसे फंसाया गया था, उस फाइल पर आखिरी साइन कर्नल विक्टर राय का था। हाँ, वही विक्टर जो अब काला सागर जेल का। अब अर्जुन को सबूत चाहिए थे, और वो सबूत सिर्फ काला सागर जेल में थे। जिस जेल से वो भागा था, अब उसे वहीं वापस जाना था। अर्जुन ने खुद को एक कार्गो जहाज के कर्मचारी के रूप में छिपाया और एक गुप्त रास्ते से टापू तक पहुंचा। रात का वही समय, वही लहरें, वही हवा। इस बार वह शिकार नहीं, शिकारी था। वह जेल की बिजली रूम में घुसा, जहां से फाइलें और सीसीटीवी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते थे। विक्टर की गद्दारी के सबूत वहीं मिले, एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें विक्टर दुश्मन एजेंट से सौदा कर रहा था। अर्जुन फाइल कॉपी कर रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई, वापस आ गया, अर्जुन। विक्टर खड़ा था, बंदूक ताने हुए। दोनों आमने सामने थे। तू देशद्रोही नहीं, मैं हूं। लेकिन अब कोई तुझे मानने वाला नहीं है, विक्टर बोला। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, गलती कर दी, विक्टर। इस बार कैमरे ऑन हैं। जेल के कैमरे लाइव रिकॉर्ड कर रहे थे। विक्टर ने गुस्से में गोली चलाई, लेकिन अर्जुन ने झुककर वार टाल दिया और बिजली के तार से विक्टर को पकड़ लिया। तेज करंट लगा और विक्टर वहीं गिर पड़ा। अर्जुन ने सीसीटीवी की फुटेज एक सैटेलाइट लिंक से रॉ के मुख्यालय भेज दी। कुछ घंटे बाद हेलीकॉप्टर आया, इस बार अर्जुन को बचाने नहीं, सम्मान देने। दिल्ली में जांच हुई। कर्नल विक्टर राय का असली चेहरा सबके सामने आया। अर्जुन को निर्दोष घोषित किया गया। उसके सम्मान में रॉ ने एक नई यूनिट बनाई, काला सागर ऑपरेशन टीम, जो देश के सबसे खतरनाक मिशनों को संभालती थी। अर्जुन फिर उसी समुद्र के किनारे पहुंचा, जहां कभी उसने आजादी की दुआ मांगी थी। वो लहरों को देख मुस्कुराया और बोला, कभी कभी जेल से निकलना ही असली आजादी नहीं होती। असल आजादी तब मिलती है जब झूठ का पर्दा हटे। समुद्र की हवा उसके चेहरे को छू रही थी, और काला सागर अब खामोश था।